स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एम्बेडिंग लेमा, जिसमें हमने लास्ट जो है डेफिनेशन छोड़ी थी यहाँ तक कि एन इंजेक्टिव फंक्शन की कोई वन वन फंक्शन है जिसको किसी फंक्शन एफ को हम वन वन फंक्शन का बोलेंगे दैट मैप्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को मैप करेगा ऑफ इट्स डोमेन के अंदर से टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ इट्स को डोमेन। तो जब हम किन्हीं एलिमेंट्स की, मान लो हमने डोमेन से दो एलिमेंट उठाए x1 x2 और हमने देखा कि वो दोनों इक्वल नहीं है, तो जब हम को डोमेन के अंदर से एलिमेंट्स उठाएंगे तो वो भी नॉट इक्वल आएंगे। तो ये क्या कहता है, इस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा f है वो क्या बन जाएगा, वन वन फंक्शन। तो कन्वर्सली पार्ट में हमने स्टार्ट किया कि अब की बार हमें गिवन क्या है इस वाले पार्ट में कि ई कैसा है, वन वन, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि स्क्रिप्ट ई ऑफ कैपिटल एक्स डिस्टिंक्सिस पॉइंट्स, कि वो इन पॉइंट्स को डिस्टिंक्स करती है। लेट क्या एक्स एक्स स्टार दिस इज बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स स्टार। नाउ गिवन है कि ई कैसा है, वन वन है, तो देयरफॉर ई ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्टार। दैट इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट सम जी बिलोंगिंग टू स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स फॉर विच जेड जी इज नॉट इक्वल टू जेड जी स्टार। दैट इम्प्लाइज there exists some g belonging to script e of capital X for which zg is not equal to zg star. That implies g of x is not equal to g of x star। यानी कि यहाँ पे इन लाइन का क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऐसा g मैपिंग है जो स्क्रिप्ट e ऑफ x इसके अंदर से हमने उठाई है, तो वो कहती है कि अगर zg स्टार के नॉट इक्वल है तो g ऑफ x भी g ऑफ x स्टार के इक्वल नहीं होगा। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब स्क्रिप्ट e ऑफ x डिस्टिंक्स करता है पॉइंट्स को। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में कहता है कि हमें थर्ड पॉइंट में क्या प्रूव करके दिखाना था कि जो ई मैपिंग है वो ओपन होनी चाहिए इफ़, कब, अगर स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं एंड क्लोज सेट्स है। तो इसकी डेफिनेशन फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट में हमें ये गिवन है कि भाई स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स डिस्टिंक्ट्स पॉइंट्स एंड क्लोज सेट्स है। तो प्रूव क्या करेंगे यहाँ पे कि ई क्या होना चाहिए, ओपन दिखाने के लिए हमने एक वी जो है सबसेट चूज़ किया कैपिटल एक्स का, जो कैसा है, ओपन। अब ओपन है तो हमें क्या प्रूव करना है कि पहले हम प्रूव करेंगे कि जो ई ऑफ वी है ये क्या होना चाहिए, ओपन। किसके अंदर, ई ऑफ एक्स के अंदर। तो हमने स्टार्ट किया जेड स्टार से कि जेड स्टार एलिमेंट लिया ई ऑफ वी के अंदर से, ठीक है। जब हमने ई ऑफ वी के अंदर से ये एलिमेंट चूज़ किया तो यहाँ पे हमने लिखा कि दैट इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स स्टार बिलोंगिंग टू वी, कि भाई एक एलिमेंट ऐसा है जो कैपिटल वी के अंदर से उठाया सच दैट, तो जेड स्टार को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स स्टार करके। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है ई ऑफ एक्स स्टार। ऑल्सो वी कैन कंसीडर, और क्या कंसीडर किया हमने, जेड स्टार को क्या कंसीडर कर लिया, जेड एच ऑफ स्टार, जहाँ पे एच क्या है, बिलोंग करता है स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स से, वेयर जेड एच स्टार इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स स्टार, ये इसकी जो है इसके इक्वल है। नाउ सिंस कैपिटल वी, अब कैपिटल वी कैसा है, ओपन। अगर ये ओपन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड होगा, और उस क्लोज्ड वाले को हमने क्या नाम दे दिया, के का, यानी कि x माइनस वी, ये क्या है मेरा v का कॉम्प्लीमेंट, और उसको नाम दिया है के का, तो ये के क्या बन जाएगा, क्लोज्ड, सच दैट जो मेरा x स्टार एलिमेंट है वो के के अंदर नहीं जाएगा। और अगर वो जो है के क्लोज्ड का काम कर रहा है, वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं जा रहा है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट जी बिलोंगिंग टू स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स सच दैट जो जी ऑफ एक्स स्टार है बिलोंगिंग टू जी ऑफ के क्लोजर। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो जी ऑफ एक्स स्टार है दिस इज डज नॉट बिलोंगिंग टू जी ऑफ के क्लोजर। भाई वो जी ऑफ के क्लोजर में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया, बी जी को कंसीडर किया कि बी जी किसके इक्वल है, जेड जी माइनस जी के ऑफ क्लोजर के। देन बी जी क्या काम करेगा, ओपन।